होटल्स, स्कूल, कोचिंग सेंटर, फायर सेफ्टी के प्रबंध को लेकर मथुरा जिला प्रशासन गंभीर दिखाई दे रहा है। बुधवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में शहर के होटल संचालकों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामनिवास और मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में सभी होटल संचालकों को अग्निशमन विभाग के अनुरूप अग्नि सुरक्षा के मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। होटल एसोसिएशन के लोगों ने भी अपनी बात रखते हुए बताया। फायर सेफ्टी के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि अपने आप एनओसी का रिन्यूअल करवाएं, अपने ये इक्विपमेंट्स लगाएं। इसी संदर्भ में उन्होंने समझाया कि वैसे ये सौभाग्य रहा है, मथुरा जिले में ऐसी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और आगे भी ना हो। अपने इक्विपमेंट्स, अपनी फायर सेफ्टी प्रॉपर रखें। ये सब वार्तालाप हुआ होटल गेस्ट हाउस एसोसिएशन और सीएफओ साहब के साथ। होटल एसोसिएशन का लगभग सभी सदस्यगण मौजूद थे और अधिकारीगण, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और सीएफओ सब लोग आए थे। तो इसमें मेन ये रहा कि भाई जो एनओसी को लेकर प्रॉब्लम आती है तो होटल के किसी भी होटल के लेकर के इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये विषय मुख्य से रखा गया। और अच्छा प्रयास है कि कोई किसी तरह की घटना किसी होटल में ना हो और इसी को लेकर के आज इसी परिप्रेक्ष्य में सब लोगों ने मीटिंग की। और आगे से हम लोगों ने सीएफओ साहब से कहा भी था कि भाई कोई किसी तरह की एनओसी में दिक्कत ना आए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी होटल को एनओसी में दिक्कत नहीं आएगी और एनओसी प्रॉपर रूप से बिना किसी परेशानी के जारी कर दी जाएगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी होटल संचालकों को अग्नि सुरक्षा के लिए मानकों के अनुरूप होटल्स में अग्नि सुरक्षा के उपकरण लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी भी होटल में मानकों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं पाए गए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फायर सेफ्टी के रूल्स को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर एक बैठक होटल संचालकों के साथ रखी है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है सीएफओ प्रमोद साहब। क्या कुछ रहा बैठक में और क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? एक्चुअली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के अनुसार आज के समन्वय बैठक रखी गई थी कि जितने भी होटल हमारे यहाँ पे संचालित हैं जो जनपद मथुरा के अंदर हैं उनके अंदर सेफ्टी का कल्चर अडॉप्ट किया जाए और सेफ्टी उनकी बेटर की जाए, क्योंकि यहाँ पर देश से नहीं विदेश से भी श्रद्धालुगण आते हैं। उनकी सुरक्षा के प्रति कोई चूक ना रहे। आपने भी देखा होगा पास्ट में काफ़ी सारे इंसिडेंट होटल्स में हुए हैं जिनमें लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर भगवान की भक्ति में जो लोग आते हैं तो भक्ति में रस में रहते हैं, तो उसी रस के साथ यहाँ से सकुशल वापस जाएं। तमाम ऐसे प्रतिष्ठान हैं। कल आपके द्वारा कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया गया था, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं दिख रही है कि ऐसे तमाम सेंटर्स चल रहे हैं कोचिंग जहां बच्चों की जीवन के साथ में खतरा हो सकता है, कोई घटना हो सकती है। ऐसे तमाम होटल्स भी हैं, तो इम्प्लीमेंट कैसे हो पाएगा इन सब चीज़ों पर? देखिए, सबसे पहला इम्प्लीमेंट तो आप लोग सहयोग करके कराएंगे। कि आप लोगों के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि सेफ्टी के कल्चर को अडॉप्ट करें, क्योंकि सेफ्टी जो किसी एक आदमी की जवाबदेही नहीं है बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। सबको मिलजुल कर एक कदम सुरक्षा की तरफ बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा जनपद जो है वो सुरक्षित रहे, संपन्न रहे। तमाम ऐसे प्रतिष्ठान हैं, व्यस्त मार्केट हैं कि जहां अगर कोई घटना हो जाए तो वहां और बहुत विकराल रूप ले सकती है। लेकिन ऐसे में आपके माध्यम से कोई जन जागरूकता और लोगों को क्या कोई नोटिफिकेशन जारी होती है? फिर भी उसके बावजूद भी प्रभावी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं दिखती है। नहीं, वो प्रभावी कार्रवाई अब आपको आगे फ्यूचर में दिखेंगी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और जो गवर्नमेंट है, शासन है, वो पूरा संज्ञान इन चीज़ों पे ले रहा है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपने कल भी देखा होगा कि हमने जो कोचिंग सेंटर वगैरह हैं उनके ऊपर भी छापेमारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो भी काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं कि जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए, क्योंकि प्रभावी कार्रवाई करने के लिए भी काफ़ी सारे एक रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। लोगों को पहले नोटिस देना होता है, उनको अवेयर कराना होता है। ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से फर्स्ट स्टेज के अंदर की जा रही हैं। इसका जो सेकंड स्टेज है वो नोटिस देने का है, उनको टाइम देने का है। उस टाइम के दौरान अगर नहीं की जाती हैं तो देन उनकी सीलिंग की जो कार्रवाई हो आप भी जल्द देखेंगे अब जनपद के अंदर। क्या कुछ पब्लिकली और आप अपनी तरफ से निर्देश देना चाहेंगे फायर सेफ्टी को लेकर? देखिए, जो अग्निशमन विभाग है, पुलिस विभाग है, वो हमेशा पब्लिक की सेवा के लिए तत्पर है। और जब भी अगर कोई आसपास आप इनरेगुलर कोई ऐसी एक्टिविटी देखते हैं तो आप हमारा सहयोग करें और उन चीज़ों को ठीक कराने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। बातचीत हमारे साथ रहे सीएफओ प्रमोद शर्मा साहब, क्योंकि उनके माध्यम से जानकारी निश्चित दी गई है कि जो होटल्स हैं आज उनके संचालकों के साथ में एक मीटिंग फायर सेफ्टी को लेकर की गई है। साथ साथ उनके द्वारा ये आगाह भी किया गया है कि जो फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनको ज़रूर सभी को फॉलो करना चाहिए। न्यूज़ का कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।